ओकाड़ा थाना ए डिवीजन के हदूद शादमान कॉलोनी में सगे भाई ने अपनी दो बहनों पर घरेलू झगड़े की बुनियाद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में दो बहनें जान बहक जबकि एक जख्मी हो गई। ओकाड़ा थाना ए डिवीजन के हदूद शादमान कॉलोनी में सगे भाई ने अपनी दो बहनों पर घरेलू झगड़े की बिना पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में दोनों बहनें मौका पर ही जान बहक हो गईं, जबकि एक बहन को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। जान बहक होने वाली दोनों बहनों की शिनाख्त 25 साला बुशरा और 20 साला फिजा और ईशा शामिल हैं। मुलजिम फायरिंग के बाद मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मली अपनी टीम के हमरा मौका पर पहुंच गए। डीपी ओकाड़ा के वाक़े के नोटिस लेते हुए मुतालिका डीएसपी सर्कल को मुलजिम की गिरफ्तारी और उसकी केस की शिफाफ तहकीकात करने के अहकाम जारी किए। पुलिस ने नाशों को तहवील में लेकर डीएच के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मली का कहना है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लारी अड्डा डचकोट में खड़े रिक्शे को अचानक आग लग गई। लारी अड्डा डचकोट में शॉर्ट सर्किट के बायस रिक्शे में अचानक आग भड़क उठी। वाक़े के बाद मौका पर मौजूद राहगीरों ने फौरी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए मिट्टी और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम रिक्शा जुज़वी तौर पर जलकर मुतासिर हुआ। हासिलपुर में एस्पायर स्कूल में शानदार इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें शहरियों, मौजूद इलाका, वालिदैन और तलबा ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी साबिक चेयरमैन बल्दिया चौधरी मोहम्मद इशफाक रामे और साजिद मुनीर तहसील सदर मुस्लिम लीग नून किसान विंग थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि एस्पायर स्कूल जदीद तालीमी सहूलियात से आरास्ता एक मियारी दर्सगाह है, जहाँ तलबा को बेहतरीन तालीमी माहौल फ्राहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह इदारा न सिर्फ बच्चों की तालीम बल्कि उनके अखलाकी तरबियत में भी अहम किरदार अदा करेगा। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि खेल ही खेल तालीम के साथ तरबियत, इनका मकसद हासिलपुर के बच्चों को जदीद और मियारी तालीम फ्राहम करना है ताकि वो मुस्तकबिल में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट का एहतमाम भी किया गया था, जबकि शुरका ने स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करके तालीमी सहूलियात का जायजा लिया और इदारे की बेहतरीन काविशों को सराहा। जबकि मुफ्ती मोहम्मद अहमद यार सईदी ने इदारे की कामयाबी, मुल्क की सलामती, बका, तामीर और तरक्की के लिए खसूसी दुआ की। ज़िला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस विहाड़ी में खेलों के मैदान वीरान होने लगे। कच्ची मंडी ग्राउंड खंडरात में तब्दील हो गया। चार दीवारी ना होने की वजह से खिलाड़ियों के बजाय नशइयों के डेरे हैं। मुकामी शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी और वज़ीर पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद बात करेंगे फ़रख शहजाद से। फ़रख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस जो है खेलों के मैदान जो है वीरान होने लगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कच्ची मंडी ग्राउंड में, जो ज़िले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस जो है खंडरात में तब्दील हो चुका है, जबकि नशइयों के यहाँ पे डेरे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे जानते कि ये क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, असी कच्ची मंडी का ग्राउंड है जी। इनकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ 10 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾइटां, ਇਹਦਾ सारा काम करवाया जाए। जी बिल्कुल, जो है शहरियों का कहना है कि जो ग्राउंड की जो है तमीर करवा कर जो है खिलाड़ियों और शहरियों को तमाम तर सहूलियत दी जाए। जी डचकोट की बात करेंगे, जहां ओगरा नोटिफिकेशन के बावजूद एलपीजी महंगी है, मनमाने रेट वसूल किए जाने लगे। ताहम इसके बावजूद प्लांट मालकान 500 से 520 रुपये फ़ी किलो तक सेल रेट वसूल कर रहे हैं। शहरों के मुताबिक ओगरा का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी मौजूद है, जबकि प्लांट मालकान की जानिब से दुकानदारों को भिजवाए गए रेट्स के स्क्रीनशॉट्स भी सामने आ चुके हैं, जो इस ज्यादती का वाज़ह सबूत है। शहर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 5500 से 6000 रुपये तक फरोख्त हो रहा है, जिसके बायस आवाम शदीद महंगाई का शिकार हैं। छोटे दुकानदारों का कहना है कि उन्हें महंगे दामों गैस फ्राहम की जा रही है, जिसकी वजह से वो सरकारी निर्खों पर फरोख्त करने से कासिर हैं। दुकानदारों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ओगरा के नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कबीरवाला के थाना सदर की हदूद मौज़ा इनायतपुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक गरीब मेहनतकश रमज़ान की जवां साला बेटी को मुबैना तौर पर बाअसर नौजवान ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुतासा ख़ानदान के मुताबिक वाक़या को पेश आए 8 माह का अरसा गुजर चुका, मगर मुलज़िमान ताहाल गिरफ्तार ना हो सके।
मुतासा खानदान के मुताबिक वाक़े को पेश आए 8 माह का अरसा गुजर चुका है और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद ताहाल मुलजिमान गिरफ्तार ना हो सके। लवाहकीन का कहना है कि मुलजिमान की जानिब से मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं और हाल ही में मुलजिमान ने घर में दाखिल होकर तोड़फोड़ की और लड़की को अगवा करने की भी कोशिश की, जिससे अहल खाना शदीद खौफ व हरास का शिकार हैं। मुतासा खानदान और अहल इलाका ने इंसाफ ना मिलने पर एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की और मुतालबा किया कि बासर मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके इकरार वाक़ई सजा दी जाए और मुतासा खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अहल इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील करते हुए कहा कि अगर फौरी इंसाफ फराहम ना किया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। सर्कल कबीरवाला में 2 दिन के दौरान कत्ल की 3 वारदातें। कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों पर इलाके में खौफ हरास फैल गया। थाना नवाज शहर की हदूद में एक शख्स की बाग से नाश बरामद हुई है। सर्कल कबीरवाला के थाना सराय सिद्धू और थाना नवाज शहर की हदूद में 2 रोज़ के दौरान 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ थाना सराय सिद्धू की हदूद में एक शख्स की नाश मिली, जबकि थाना नवाज शहर के इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जान बहक और 5 शदीद जख्मी हुए। आज थाना नवाज शहर की हदूद सलार वाहन के नवाही इलाके गलापतियाँ वाली से तकरीबन 40 साल शख्स की नाश बरामद हुई। बढ़ते हुए कत्ल की वारदातों से इलाका मुकीन शदीद खौफ हरास में मुब्तला हैं। पुलिस थाना शहर DSP सर्कल कबीरवाला ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से अक़लीती बरादरी के मुख्तलिफ त्योहारों की खुशियों को दोबाला करने के लिए उनके मुस्तहिक़ ख़ानदानों में माली इमदाद का सिलसिला जारी है। ननकाना साहिब में मसीह, सिख और हिंदू बरादरी के 318 मुस्तहिक़ अफराद में ईस्टर, बैसाखी और दिवाली ग्रांट्स के चेक तकसीम किए गए। सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर पंजाब सरदार अमित सिंह अरोड़ा ने मुस्तहिक़ अफराद में माली इमदाद के चेक तकसीम किए। ज़िला कौंसिल हाल में मुनक़िदा तकरीब के दौरान पंजाब में अक़लीती अमूर के सूबाई वज़ीर सरदार अमित सिंह अरोड़ा ने ज़िला आफिसान के हमरा सिख, हिंदू और मसीह बरादरी के 318 मुस्तहिक़ ख़ानदानों में वैसाखी, होली और ईस्टर ग्रांट्स के चेक तकसीम किए। मसीह बरादरी के 198, 99 सिख और हिंदू बरादरी के 21 मर्द ख़वातीन में 15-15 हज़ार रुपये के इमदादी चेक तकसीम किए गए। इस मौका पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए मुक़र्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान अमन और मोहब्बत करने वाली धरती है, जहाँ से दुनिया भर में अमन, मोहब्बत और मसावत का पैगाम जाता है। उन्होंने अक़लीती बरादरी के त्योहारों की खुशियों को दोबाला करने के लिए बरवक्त माली इमदाद करने पर वज़ीर-ए-आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से अक़लीती बरादरी के तमाम त्योहारों पर माली इमदाद की फ़राहमी पर उनकी माली मुश्किलात कम होंगी। चकवाल में ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए तमाम मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू 1112 ने भरपूर शिरकत की। ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए तमाम थनेल जेल में हंगामी हालात से निपटने के लिए एक जामिया मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1112 चकवाल के अमले ने भरपूर शिरकत की। मॉक एक्सरसाइज के दौरान रेस्क्यू 1112 की मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस स्टाफ और फायर व्हीकल स्टाफ ने हिस्सा लिया और किसी भी मुमकिन एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए अमली मशक़ का मुज़ाहिरा किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 चकवाल डॉक्टर अतीक अहमद खां का कहना था कि ऐसी मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद नहायत ज़रूरी है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम इदारे पहले से तैयार हों और बर वक्त और मौसर अंदाज में आवाम को इमदाद फराहम की जा सके। नौशहरा फरोज के करीब दरगाह नागो शाह मोरी गांव के रिहायशी अली खोसू, हाजी सैफल खोसू, जमी खोसू और रहीमत खोसू ने पहुंचकर फरियाद करते हुए बताया कि हमने 3 साल पहले एजाज अली खोसू और इसके भाई वही को 100 से ज़मीन खरीदी थी। उस वक्त तय के मुताबिक आधी रकम सैयद जाफर शाह के हाथ पर अदा की गई थी, जबकि बाकी रकम देने के लिए हम तैयार हैं और कहते हैं कि तहरीर रजिस्ट्री कर दी जाए। अब जब रजिस्ट्री का वक्त आया है तो वो ज़मीन हमारे नाम मुंतकिल नहीं कर रहे। वो नैब का ऑफिसर है और अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए हमारे खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा दी और हमें जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है। वो कश्मीर से जान पेशा अफराद बुलाकर हम पे फायरिंग करवाता है और हमें फसल भी काटने नहीं देता। उसने हमारी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। वो हमें कहता है कि ज़मीन छोड़कर चले जाओ वरना कश्मीर से लोग बुलाकर तुम्हें मरवा दूंगा। हम वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, IG सिंध, SSP नौशहरा फ़िरोज़ और दीगर हुकाम से अपील करते हैं कि एजाज अली खोसू जो नैब का मुलाजिम है वो अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। सिर्फ चंद हज़ार रुपए की खातिर 3 बच्चों का बाप कत्ल हो गया। कत्ल को हादसा करार देकर नाश दफन कर दी गई। लवाहकीन गम से निडाल हैं। बासर मुलजिमान कानूनी गिरफ्त से आज़ाद फिर रहे हैं। मज़ीद रिपोर्ट करें हमीद कसूरी। 10:30-11 का टाइम था। उस वक्त ये कहीं वहाँ पे गया है गांव में,
इसको जहद नाम का बंदा इसको लेके गया है। उसको जहद नाम के बंदा जो लेके गया उसने कहा कि इशराक है कोई नाम का, जिससे इसने पैसे लेने थे, पता नहीं 15,000 थे या 20,000 थे या जितने भी थे, उससे जाके इसने पैसे मांगे हैं। उसके दरमियान में इनकी लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई है और उसके बाद उसने इसको जो वहाँ पे मारा, तशद्दुद किया है। उसके बाद इसके सर में राड भी मारे हैं। जब हम भागकर वहाँ गए तो वहाँ देखा तो खलील बेहोश की हालत में पड़ा था। वहाँ पे हमने जाके पानी पूनी पिलाया। एक मैं था, एक कासम था, एक और लड़का था जावेद का। हम 3 आदमियों ने उसको पानी पिलाया। सन्नी आया उधर से, उसने दुकान में से राड पकड़ा और उसके सिर पे मार दिया। जब सिर पे राड वजह उसके सर जी वो उधर गिर गया, वो बेहोश हो गया। बंदे हैं तो हमारी यही गुजारिश है सबों के आगे, मरम नवाज उनके आगे, तो हम गरीब बंदे हैं, हमारी कोई सुनी जाए। वो पावर वाले बंदे हैं, वो हमें कुछ समझते ही नहीं जो है। मेरे बाबा को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया है, हमें इंसाफ नहीं दे रहा कोई भी। हम जहाँ भी जा रहे हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम 3 बहन भाई हैं, हम 3 बहन भाइयों को यतीम कर दिया। हम बहुत गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब। वो बहुत अमीर लोग हैं, हमें कोई भी इंसाफ नहीं दे रहा। कोई भी इंसाफ तो दे दे। अल्लाह है कि बस उनको सज़ा दी जाए जो उनके कातिल हैं, और हमें हमारी उसकी डेड बॉडी दे दें। ईद के दिनों में कत्ल होने वाले खलील के लवाहकीन अभी तक इसकी लाश हासिल करने और FIR के इंदराज तक से भी महरूम हैं। उनका कहना है कि आला हुकाम इस बात का नोट्स लें। राजनपुर की तहसील जामपुर में कम से 9 साला बच्ची पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया। मासूम कमसिन बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी वाज़ह तौर पर नजर आ रहे हैं। जामपुर में जायदाद के तनाज़ा पर 9 साला सवेरा अपनी चची के हाथों तशद्दुद का शिकार हो गई। मुतासा सवेरा को अपनी चची ने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासा बच्चे की वालदा ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि इल्ज़ाम अहलियान ने हमारे घर पर भी कब्जा कर लिया है, हमारे घर का सामान भी मौजूद है। जब हम अपने मकान का हक मांगते हैं तो वो बादशाह लोग हम पर बुरी तरह तशद्दुद करते हैं। 9 साला सवेरा पर बदतरीन तशद्दुद किया। ना ही पुलिस ने मेडिकल मुआयना करने की NOC जारी की और ना ही हमारी कार्रवाई करते हैं। अभी भी मुतासा बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमें फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। मीरपुर खास में सिंध पुलिस में भर्ती के तमाम मराहिल मुकम्मल करने के बावजूद तकर्री न मिलने पर उम्मीदवारान ने ऐवान सहाफत मीरपुर के खास के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिर ने शदीद नारेबाजी करते हुए अपने मुतालबात के हक में आवाज़ बुलंद की और मुतालिका हुकाम से फौरी तौर पर तकर्री के अहकाम जारी करने का पुरजोर मुतालबा किया। मुजाहिर का कहना था कि अगर उनके जायज़ मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा कार मज़ीद वसी किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकाम पर आयद होगी। एहतजाज में शरीक उम्मीदवारों का मौक़िफ़ था कि उन्होंने सिंध पुलिस में भर्ती के लिए दरकार तमाम मराहिल बशमूल जिस्मानी आजमाइश, तहरीरी इम्तिहान, इंटरव्यू और कागजात की मुकम्मल जांच कामयाबी से मुकम्मल की। ताहम इसके बावजूद उन्हें तकर्री देने की बजाय इंतजार की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया, जो कि उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। मुजाहिर ने बताया कि एक जानिब सूबे में हज़ारों आसामियों के खाली होने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अहल और कामयाब उम्मीदवारों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनके मुताबिक पूरे सिंध में तकरीबन 8,600 से ज़ायद, जबकि सिर्फ मीरपुर खास में 934 उम्मीदवार इंतजार की फहरिस्त में शामिल हैं, जो तवील अरसे से ज़हनी दबाव और शदीद मायूसी का शिकार हैं। एहतजाज में शरीक उम्मीदवारों ने वज़ारत सिंध और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध से अपील की है कि फौरी तौर पर तकर्री के अहकाम जारी किए जाएं ताकि उनकी बेचैनी का खात्मा हो और वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। सूबाई वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर ने कहा है कि वज़ाला पंजाब में नवाज शरीफ की क़यादत में सूबा भर में खेलों के फ़रोग़ के लिए इंकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। PCB के ताउन से पंजाब और ज़िला की सतह पर क्रिकेट टीमें बनाई जा रही हैं। PCB के ताउन से पंजाब और हर ज़िला की क्रिकेट टीम बनाई जा रही है ताकि क्रिकेट को फ़रोग़ और एक नया टैलेंट सामने आ सके। सूबाई वज़ीर की हाफिज़ाबाद में 11 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स जिम्नेजियम को 2 माह में हर लिहाज से मुकम्मल करने की हिदायत। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम के तामीराती काम में किसी किस्म की ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम की तकमील महकमा स्पोर्ट्स पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया की अवली तरजीह है ताकि हाफिज़ाबाद के मुकामी खिलाड़ी इससे जल्द अज जल्द इस्तिफ़ादा हासिल करें। हाफिज़ाबाद स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में दस्तयाब खेलों की सहूलियात किसी भी सूरत लाहौर से कम नहीं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार हाफिज़ाबाद के दौरे के मौका पर किया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नबीला चीमा, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर पिंडी भट्टियां, मिशल फातिमा, TSO फ़ायज़ा कंवल, चौधरी मुराद बख्श तारड़ भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ाला पंजाब में नवाज शरीफ की क़यादत में सूबा भर में खेलों के फ़रोग़ के लिए तारीख़ी इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबा भर में क्रिकेट के फ़रोग़ और नए खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर मौक़े फ़राहम करने के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मिलकर न सिर्फ पंजाब बल्कि हर ज़िला में क्रिकेट टीम बनाई जाएगी।